भी छूता नहीं। उनके लिए हवेली एक रहस्यमयी जगह थी, जहां जाने की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। हवेली गांव के डर और रहस्य की निशानी थी। उसकी छाया पूरे गांव पर जैसे फैली रहती थी और हर कोई उससे अनजाने डर में जीता था। उसकी टूटी खिड़कियों से आती हवा जैसे दूर जा चुके लोगों की आहें लगती थीं। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य आज भी गांव वालों के दिलों में बसे हुए थे। हवेली एक ऐसा राज थी जिसे सब जानते थे, पर कोई समझ नहीं पाया था। उसकी कहानियां आज भी गांव की फुसफुसाहटों में जिंदा है और हर शाम हवेली की ओर बहती हवा में एक नया रहस्य घुल जाता है। गांव के एक कोने में 5 दोस्त रहते थे, राज, नेहा, विवेक, पूजा और अमन। ये पांचों बचपन से साथ थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। हर दिन वे नए नए खेल और शरारतें सोचते और गांव की गलियों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। राज हमेशा उनका लीडर था, सबसे आगे, सबसे बहादुर। उसे चुनौतियां पसंद थीं और वह हर एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। उसके आत्मविश्वास से बाकी दोस्त भी प्रेरित होते थे। नेहा सबसे समझदार थी, हर बात को सोच समझ कर बोलती। विवेक शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह जाती थी। पूजा हमेशा नई चीजों को लेकर जिज्ञासु रहती और अमन तो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था। एक सुनहरी शाम जब सूरज ढल रहा था, वे सब नदी किनारे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में रंग बिखरे हुए थे। अचानक गांव की पुरानी हवेली की चर्चा छिड़ गई। तभी एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने बच्चों को देर तक बाहर न रहने की चेतावनी दी और हवेली की ओर इशारा करते हुए बोले, उस जगह से दूर रहना बेटा। राज ने बुजुर्ग की बातों को हल्के में लिया। उसने हंसते हुए कहा, ये सब बस कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। अमन ने तुरंत मजाक बनाया, अगर भूत है तो किराया दे, इतने साल से फ्री में रह